कहीं दूसरा तरफ उसका ध्यान था। तो टीचर पूछा आप लोग का दिमाग में घुसा? बोला हाँ हाँ सब घुसा। तो बच्चा को पूछा तेरा तो ये घुसा? हाँ हाँ घुसा, इधर घुसा। वो बच्चा ना चूहा को देख रहा था, पढ़ाई तरह उसका ध्यान नहीं था। सो ऐसा हम करें, जो प्रचार करते हैं चाहे टीचर है उसको हम फेस टू फेस देखें, नज़र से नज़र मिलाएं और पढ़ें और वचन को क्या करें लिखते जाए। कान में सुनते हैं इधर से पार हो जाता है, कुछ दूर जाने के बाद दिमाग में भी थोड़ा देर रहता है, ज़्यादा देर नहीं रहता, यहाँ का पूरा देर तक रहता है। यदि हम लिख के रखेंगे तो उसको भूल भी जाएंगे ना, तो हम उसको फिर से पलट के देखेंगे तो क्या होता है, याद आता है। हालेलुया हालेलुया। तो बहुत स्पीड से समय जा रहा है और मैं बहुत जल्दी समाप्त करूँगा, इसीलिए दिल थाम के बैठे रहेंगे। जान रहे हैं आप लोग का काम सब है, क्या क्या बहुत सारा खेती बाड़ी का समय है, और इसीलिए मैं ज़्यादा समय इधर उधर का नहीं लूँगा। एक बार की बात है, इधर ये कुंकल है, कुम्हार सब है नहीं है, घड़ा बनाता है कि नहीं? ओके जो नदी उस पार में ना, अच्छा कुंकल बोलते हैं ना, हम लोग तरफ भी कुम्हार लोग हैं, इसे नदी से उस पार है, माने नदी से उस पार है। तो हम लोग बोलते हैं वो लोग घड़ा बनाते हैं, तो उसका बच्चा लोग भी घड़े जैसे माने गोरे गोरे रहते हैं, पंडरी ऐसा हम लोग बात करते हैं। एक बार कुम्हार क्या बना रहा था, घड़ा बना रहा था, चिलम बना रहा था, चिलम। ऐसा गर्मी दिन था और चिलम बना रहा था। तो देखा उसकी पत्नी आई, ऐसे कोई छाया हुआ में बैठ के बना रहा है, तो उसकी पत्नी आई तो उसका पति को बोलता है क्या बना रहे हैं? नहीं चिलम बना रहे हैं। अरे बुढ़बक चिलम काहे बना रहे हो, अभी गर्मी दिन है, घड़ा बनाओ। बोला घड़ा बनाओ, घड़ा बहुत बिक्री होगा, चिलम का अभी कौन पूछेगा, गर्मी दिन में बोल रहा है घड़ा बनाओ। बोला तो बोला कि नहीं पत्नी ठीक है बोल रही है। बोले तो उसको मैंने उसको बदल दिया, मैंने रूप को बदल दिया, मिट्टी को फिर से गूंथा। गूंथने के बाद मेरी पत्नी ठीक है बोला है, मैंने बोली है, तो हम क्या बनाते हैं, घड़ा बनाते हैं। उसको बना रहा है, घड़ा बना रहा है, तो मिट्टी उसमें से आवाज आ रहा है, कुम्हार को बोल रहा है। फिर कुम्हार का तो विचार बदल गया, पहले चिलम बना रहा था तो बाद में घड़ा बना रहा है, तो उसका विचार बदल गया कुम्हार का, उसकी पत्नी जैसा बोली थी। तो फिर उसमें बना रहा है, कुछ दूर बनते बनते मिट्टी से आवाज आया। मिट्टी से क्या आवाज आया, आप तो पहले ही बना रहे थे, चिलम बना रहे थे, अभी आप घड़ा बना रहे हैं। बोला तो कुम्हार का बोला मेरा विचार बदल गया, बोलता है मेरा विचार बदल गया। तो मिट्टी क्या बोलता है, अच्छा आपका विचार बदल गया, मेरा तो क्या बदल गया, जिंदगी बदल गया। हालेलुया, मेरा जिंदगी बदल गया। हमको चिलम बनाता तो उसमें आग डालता, हमको जलाता, फिर दूसरों को भी जलाते, लेकिन आप घड़ा बन गए, हम भी ठंडा रहेंगे और दूसरा को भी क्या करेंगे, ठंडा रखेंगे। हालेलुया। इतना अच्छा विचार मेरे प्रिय भाई और बहन, आप लोग का भी, चाहे मेरा, पहले का जिंदगी बदल के हम प्रभु यीशु में हैं, अच्छा जीवन है। हालेलुया। तो उसकी आराधना, उसकी स्तुति हमेशा करते रहना चाहिए। हालेलुया। आइए मेरे साथ एक वचन को निकालेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय, उसका आगे पद कुछ पढ़ेंगे हम लोग। हाँ 3 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय, उसका 6 पद, किसी को मिलता है तो पढ़ देंगे। हाँ। अतः जब स्त्री ने की उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, हाँ तो इसको स्त्री को जो फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव, हाँ देखने में मन भावना है, सुंदर है, अच्छा है, और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी हाँ, है। और बुद्धि देने योग्य, चाहने के योग भी है, इतना अच्छा फल है। आगे पढ़िए। तब उसने उसमें से तोड़कर खाया, हाँ उसने उसको तोड़कर खाया और अपने पति को भी दे दिया, और अपने पति को भी दे दिया। हालेलुया। खत्म हो गया क्या, और आगे है? हाँ पढ़िए आगे। और उसने भी खाया, हाँ उसने भी खाया। हालेलुया। परमेश्वर एक नियम और कानून दिया था, परमेश्वर एक व्यवस्था दिया था, परमेश्वर एक अच्छा डिसिप्लिन में रखा था, अच्छा अनुशासन में रखा था, लेकिन मानव जाति वहीं पर एक्सीडेंट कर गया, वहीं पर पहला एक्सीडेंट हुआ। और परमेश्वर ने वहां पर आता था, परमेश्वर बातचीत करता था, बहुत अच्छा रखा था, बहुत अच्छा वहाँ गार्डन था, वो लोग वहाँ काम भी नहीं करते थे, वहाँ का फल फूल को खाते थे, फिर आराम से रहते थे, और परमेश्वर समय समय में आता था, उससे बातचीत करता था। लेकिन एक दिन
ऐसा हो गया अचानक अचानक बहुत बड़ा क्या हो गया, दुर्घटना घट गया, बहुत बड़ा वहां पर एक्सीडेंट हो गया। मनुष्य का पहला एक्सीडेंट यहीं पर हुआ। प्रिय भाई और बहन, आज ऐसा नहीं होता तो आज हम यहाँ नहीं होते, आज हम इतना कड़ी मेहनत नहीं करते, आज हम इतना धूप में काम नहीं करते। हो सके ऐसा हो सकता, हम लोग बहुत आराम से रहते, लेकिन वहां पर क्या हो गया, बहुत बड़ा मैंने पतन हो गया, वहां पर गिर गया। मनुष्य पाप से गिर गया, मनुष्य व्यवस्था को भूल गया, मनुष्य परमेश्वर का नियम को भूल गया, मनुष्य परमेश्वर का दिया हुआ विधि और विधान को भूल गया, मनुष्य परमेश्वर का व्यवस्था को क्या कर दिया, भूल गया। वहीं पर एक्सीडेंट हो गया। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज बहुत सारे एक्सीडेंट होता है, 2-3 कारण से एक्सीडेंट होता है। एक तो अपना ध्यान गाड़ी चलाने समय कहीं दूसरा पर होगा, कहीं दूसरी जगह होगा। दूसरी बात, गाड़ी का कुछ सामान अचानक खराब हो जाने से हो जाता है एक्सीडेंट। और तीसरी बात, कोई जानबूझ के भी कर देता है। मेरा जैसा हीरो कोई नहीं है, मेरा जैसा कोई चलाने नहीं सकता है, यही कारण। और 2-3 नियम है, हम ट्रैफिक नियम को तोड़ देते हैं, सिग्नल को तोड़ देते हैं। इधर तो सिग्नल नहीं है, तो अब खूंटी में बना दिया ना, खूंटी में अब सिग्नल बना दिया, लाइट बना दिया। लाइट आप देखेंगे तो ठीक है, नहीं देखेंगे तो फिर चल जाएंगे तो आगे तो आपको क्या रसीद काट देगा। आप नियम को तोड़ दिए। मनुष्य का जीवन यहीं पर गिर जाता है। हम नियम को तोड़ देते हैं। हम नियम, जो नियम परमेश्वर मुझको और आपको दिया है, विश्वासियों को दिया है, पेंटिकोस्टल लोगों को दिया है, जितने प्रभु के लोगों को दिया है, वे नियम को हम तोड़ देते हैं। उस नियम को हम उल्लंघन कर देते हैं, उस नियम को हम वैल्यू नहीं देते हैं। यही कारण है कि एक्सीडेंट हो जाना। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तुम सब फल को खाओगे जितना भी इसमें है, लेकिन एक वृक्ष का फल है, उसको ना तो छूना ना तो उसको खाना, उसको नहीं खाना। मना करा क्या था, मना कर दिया था, पहले वार्निंग दे दिया था, पहले यह कर दिया, बता दिया था, तो पर भी मनुष्य जाति क्या कर दिया, उसको तोड़ दिया। कोई बात नहीं, शैतान आया, नहीं नहीं मरोगे, इसको खाओ, बहुत अच्छा है। उसने देखा बहुत सुंदर है, वो फल मनभावना है, सुंदर है, दिखने में अच्छा है। कोई भी अच्छा फल को थोड़े फेंकेगा, सबको ही खाएंगे। अच्छा बोले खराब को फेंक देंगे, अरे ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, ये अच्छा नहीं है। लेकिन जब अच्छा है उसको कोई नहीं छोड़ेगा। हाँ, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि क्या अच्छा से रखा, ऐश्वर्य की जिंदगी था, अच्छा से दिन काट रहा था, दिन रात। तब उसके बीच में उन लोग का जीवन में, उन लोग का दिमाग में शैतान काम करने लगा। क्या काम करने लगा? शैतान काम कर। प्रिय विश्वासी भाई और बहन, आप अच्छा चर्च आते हैं, आप अच्छा आराधना करते हैं, आप अच्छा गाते हैं, बजाते हैं, आप अच्छा संडे स्कूल आते हैं, आप लोग अच्छा याद करते हैं, बहुत अच्छी लगता है यहाँ पर। फिर भी शैतान धीरे से आकर क्या कर देता है, काम करता है कि ऐसा नहीं, तुम नहीं मरोगे, तुम उसको खाओ, तुम उसको छुओ, तुम उसको तोड़ दो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नियम को भूल गया लोग, परमेश्वर जिसको सृष्टि किया था उसको भूल गया, परमेश्वर जो बात मुझको और आपको कहा था उसको भूल गया। हालेलुया। हमारा जीवन का ऐसे ही होता है कि प्रार्थना जीवन नहीं रहता है, हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं, हम गवाही नहीं देते हैं, हम प्रभु से धीरे धीरे दूर चले जाते हैं। हम उस समय क्या करें? हम प्रार्थना करें, हम बाइबल पढ़ें, हम एक दूसरे से संगति करें। हालेलुया। आराधना में आए, आराधना में बैठे, परमेश्वर का वचन को सुने। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो एक दिन हम भी क्या हो जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएंगे। एक दिन आप और हम गिर जाएंगे। मैं कल ये बाइबल स्टडी कर रहा था, पढ़ रहा था शाम में पढ़ने के बाद मैं थोड़ा सा ये हो गया, तो तैयारी हो गया, तो मैंने मोबाइल देखा थोड़ा सा, तो मोबाइल देखा, कल ही मेरी जगह में ये 12 किलोमीटर 10-12 किलोमीटर दूर में एक्सीडेंट हो गया है। खाली 2 लड़की 2 लड़का, एकदम बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो गया है, और बचेगा कि नहीं कोई भरोसा नहीं है। ठीक उसी प्रकार मेरे कहने का मतलब है
कि हम कई बार परमेश्वर का दिया हुआ वचन को, नियम को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। इसलिए यहाँ उसकी पुस्तक में लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से, तेरे दिलो दिमाग से कभी उतरने ना पाए। हालेलुया। कभी कभी उतर जाता है, कभी शैतान इतना चालाकी से काम कर देता है कि मुझको और आपको पता नहीं चलता है। उसी में दिन रात क्या करना, ध्यान करना। प्रिय भाई और बहन, हम ध्यान नहीं करते हैं। हम कई बार काम में व्यस्त रहते। काम करना जरूरी है, काम नहीं करना ऐसा बात नहीं है, काम करना जरूरी है। फिर भी हमें सुबह शाम प्रार्थना करना भी जरूरी है। हालेलुया। जिस प्रकार आपको सुबह और शाम खाना की जरूरत है, उसी प्रकार हमें आत्मिक जीवन के बढ़ने के लिए, आत्मिक जीवन में मजबूत होने के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। हमें बाइबल पढ़ने की जरूरत है, हमें कॉटेज मीटिंग करने की जरूरत है। हम लोग कॉटेज मीटिंग करते हैं, उस समय में कभी कभी तो बहुत अच्छे लोग आते हैं, भीड़ हो जाते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं। तो हमें आना चाहिए, संगति करना चाहिए, प्रभु का वचन को सुनना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। आइए और एक वचन मेरे साथ निकालिए, यशायाह की पुस्तक, उसका 14 अध्याय, यशायाह की पुस्तक उसका 14 अध्याय, उसका 12 पद। किसी को मिलता है तो पढ़ दीजिए। हाँ, यशायाह की पुस्तक उसका 14 अध्याय, उसका 12 पद। किसी को मिलता है तो पढ़ दीजिए। हे भोर के चमकने वाले तारे, हाँ, हे भोर को चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़े हैं। हाँ, तू कैसे आकाश से गिर पड़े हैं। तू जो जाति जाति को हरा देता था। हाँ, तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था, बहुत कुछ करता था। आगे पढ़िए। तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया। हाँ, आप कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था। हाँ, तू मन में ऐसा तो कहता था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। हाँ, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, स्वर्ग पर राज करूंगा, स्वर्ग मेरा अधिकार में होगा। मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। हाँ, मैं ऐसा को तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। हाँ हाँ, और आगे। और मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। हाँ, मैं परम प्रधान के तुल्य हो हाँ, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। ये स्वर्ग में था, ये स्वर्गदूत बहुत बड़ा लीडर था, वहाँ आराधना करता था, वहाँ सब कुछ परमेश्वर के साथ चलता था, परमेश्वर की बातों को मानता था। वो जैसा ये लोग करते, स्वर्गदूतों का सबसे लीडर था, सबसे हेड था, सब कुछ करता था। वो सब बातें परमेश्वर के पास पहुंचाता था, परमेश्वर को बताता था, इतना बड़ा अधिकार था। लेकिन ये स्वर्गदूत, ये लूसीफर को परमेश्वर ने क्या कर दिया, गिरा दिया। कहां से गिरा दिया, स्वर्ग से। हालेलुया। उसके जीवन में घमंड आ गया, उसके जीवन में अहम आ गया, उसके जीवन में एक्सीडेंट हो गया, उसको खुद को पता नहीं चला। मेरे प्रिय भाई और बहन, मुझको और आपको पता नहीं चलता है कि हम कब गिर रहे हैं कि गिरने जा रहे हैं, पता नहीं चलता है। सब ठीक ठाक रहता है, सब अच्छा चलता है, लेकिन अचानक क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, डूब जाते हैं, पाप में हम क्या जाते हैं, भाग जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। एक बार की बात है, बहुत अच्छा सूट बूट व्यक्ति नदी पार जा रहा था। इधर भी नदी है, कितने लोग नाव देखे हैं? इधर नाव है? नाव नहीं है ना? नहीं है। डोंगा, डोंगा बानो, तो डोंगा को बानो, तो बानो होगा काको चलाओ। हम लोग तरफ बड़ा बड़ा नाव है, डोंगा है, बड़ा नदी है, तो वहाँ पार करने के लिए बड़ा सा नाव, वो करीबन 50-60 आदमी को एक बार पार कर देता है। और सामान, साइकिल और भरा, जितना भी भरा पानी रहेगा, बाढ़ रहेगा, उसमें पार कर देता है। तो एक व्यक्ति आया वहाँ सूट बूट पहन के बहुत अच्छा स्टैंडर्ड से, और नाव चलाने वाला नाव में बैठा। बैठने के बाद उस पार जा रहा है, उस पार उसको जाना है। बैठने के बाद उसको पूछता है, भाई साहब, आप भूगोल के बारे में जानते हैं? बोलता है, नहीं, भूगोल के बारे में तो हम नहीं जान रहे हैं, अभी हम तो सुन रहे हैं, आप बोल रहे हैं। बोलता है, अरे यार, आप भूगोल के बारे में नहीं जानते, पढ़े लिखे नहीं हैं? हाँ, नहीं पढ़े हैं। तो आपका जीवन का 20% क्या कर दिए, खो दिए, अब जी को कोई फायदा नहीं। बोलता है, अब क्या करें, अब शुरू से हमको पढ़ाया नहीं, स्कूल घर भी नहीं देखे। और कुछ दूर जाने के बाद, और आगे जाने के बाद बोलता है, भाई साहब, आप इतिहास के बारे में जानते हैं? नहीं नहीं, इतिहास हम तो सुने भी नहीं है। तो आप अपना जिंदगी को 20 से 40% क्या कर दिए, खो दिए, जी के कोई फायदा नहीं।
अब क्या करें, मेरा काम है सुबह से शाम, इधर से आता उसको उस पार करना, उधर से आता उसको इस पार करना, मेरा वही काम है सुबह से शाम। हम तो स्कूल घर से भी भेंट नहीं किया, स्कूल घर भी मैंने नहीं देखा। कोई बात, और कुछ दूर गया, आगे 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 चलने के बाद बीच नदी में पहुंच गया। पूछता है विज्ञान के बारे में जानते हैं? बोलता है नहीं नहीं, विज्ञान के बारे में हम नहीं जानते हैं। तो क्या है यार, आप तो पूरा 40 अब 60% आपका जीवन को क्या कर दिए, गंवा दिए। जी कि कोई फायदा नहीं होता है, कोई फायदा नहीं, बढ़ा दिए तो क्या करें, मेरा काम ही ऐसा है। बोलता है फिर थोड़ा कुछ दूर जाने के बाद और बाढ़ आ रहा है, पानी का बाढ़ और बढ़ते जा रहा है, नाव हिल रहा है। तो भाई को पूछ रहा है भाई साहब आपको तैरने आता है कि नहीं? बोलता है नहीं तैरने तो नहीं आता। आप तो जीवन का मैंने 60% को, आप तो 100% खो दिए। तैरने नहीं जाने का, नाव डूबने वाला है। बोले नाव डूब गया, वो आदमी भी डूब गया, वो नाव चलाने वाला तैर के निकल गया। हालेलुया। बहुत ज्ञान बुद्धिमान रहने से भी कोई फायदा नहीं है, बाइबल के बारे में उसको ज्ञान नहीं है तो जी के भी कोई फायदा नहीं। हालेलुया। वो व्यक्ति को बोल रहा है आप तो जिंदगी का 20%, 50%, 60% खो दिए। लेकिन जो व्यक्ति अच्छा पढ़ा लिखा था, अच्छा स्टैंडर्ड था, वो व्यक्ति को तैरने नहीं आता था। एक ही बात की सब कुछ ज्ञान था, पूरा दुनिया के बारे, विज्ञान के बारे, भूगोल के बारे, इतिहास के बारे, ज्योग्राफी के बारे, सब चीज के बारे, लेकिन उसको एक ही चीज तैरने नहीं आता है, नहीं आता था। इसलिए वो क्या हो गया, नहीं तो डूब के मर गया। और नाव चलाने वाला एको क्लास नहीं पढ़ा था, लेकिन वो तैरने जानता था, वो बच गया। हालेलुया। हालेलुया। उसी प्रकार बाइबल जो परमेश्वर को ग्रहण किया है, वो जैसा भी है वो अच्छा है प्रभु। हालेलुया। इसी प्रकार यहाँ पर बहुत बड़ा स्वर्गदूत, बहुत बड़ा लीडर अगुवाई करता था, वो उसके जीवन में क्या हो गया, घमंड भर गया। घमंड उसको चूर कर दिया, घमंड उसको बर्बाद कर दिया, घमंड उसको क्या कर दिया, गिरा दिया। हालेलुया। हालेलुया। हमें प्रभु में आगे बढ़ते जाना है, हमें प्रभु में उन्नति करते जाना है। हालेलुया। आइए मेरे साथ और एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद मैं शायद अंत कर दूंगा। प्रेरितों की पुस्तक उसका 9 अध्याय उसका 3 और 4 कोई पाठ पढ़ देंगे। हाँ, प्रेरितों की पुस्तक उसका 9 अध्याय उसका 3 और 5 तक पढ़ देंगे। हाँ, किसी को मिलता है तो पढ़ देंगे। हाँ, प्रेरितों की पुस्तक उसका 9 अध्याय उसका 3 से। परंतु चलते चलते जब वह ये पौलुस चलते चलते दमिश्क के निकट पहुंचा, दमिश्क के निकट पहुंचा। पौलुस बहुत बड़ा सताने वाला व्यक्ति था, कलीसिया में जाता था, लोगों को सताता था, लोगों को मारपीट करता था, लोगों को बहुत तकलीफ देता था। ये प्रभु को ग्रहण नहीं किया था। उस समय वो सताने के लिए दमिश्क के रास्ते से वो गुजर रहा था, जा रहा था, कहाँ कहाँ आराधना होता है उसको वो पता करता था कि वहाँ जाके वो व्यक्ति क्या करता था, बहुत सताता था। आगे बढ़िए। तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। हाँ, एकाएक दोपहर के समय में, दिन के उजियाले में उसके चारों ओर ज्योति चमका और वह भूमि पर गिर पड़ा। हाँ, और वो भूमि पर गिर पड़ा। कहाँ पर गिर पड़ा? भूमि पर। हालेलुया। हालेलुया। वो पौलुस सताने जा रहा था, वो कलीसिया को वो तकलीफ दे रहा था, कलीसिया में मारपीट करता था, वो पौलुस जा रहा है, लेकिन अचानक उसको रास्ता में क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। हालेलुया। हालेलुया। वो एक्सीडेंट हो गया, भयानक एक्सीडेंट हो गया। प्रिय भाई और बहन, अच्छा मेरे और आपके जीवन में आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। और यह शब्द सुना, और यह शब्द स्वर्ग से उसको सुनाई दे रहा है, हे साउल, हे साउल, हे साउल, हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है? तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ, मैं यीशु नासरी हूँ, जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा। परंतु उठकर उस नगर में जा, उस गांव में जा, और जो तुझे करना है, और जो तुझे करना है वह मुझसे कहा जाएगा, और मुझसे कहा जाए, वह तुझसे कहा जाएगा, वो तुझसे कहा जाए। हालेलुया। 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 ये पौलुस कलीसिया को सताने वाला व्यक्ति था, ये पौलुस बहुत कट्टर व्यक्ति था, ये पौलुस बहुत बुद्धिमान भी था। ये पौलुस वो सताने जा रहा है कलीसिया को, लोगों को मारपीट करता था, घसीट घसीट के उसको लोगों को मारता था, जो आराधना करते थे उन लोगों को। लेकिन वहां पर क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। एक बार की बात है, एक लड़की बहुत अच्छा तैरती थी, बहुत अच्छा तैरने वाली थी, बहुत अच्छा वो मैंने पानी में तैरक थी, और उसमें बुलाया गया 3-4 लड़की को जो जो अच्छा तैरते हैं उसको।
फिर उसको वो पानी में पूरा भीड़ लगा हुआ है और उसको सब कोई चिल्ला रहा है कि वो जो लड़की को कि आप क्या करिए, आप फास्ट आइए। वो फास्ट आती थी हर समय, वो तैरने में फास्ट आती थी, तो सब चिल्ला रहा, घुस गई तो पानी में। लेकिन क्या हो गया, वो ईश्वर को भूल गई थी। अंदर जाकर वो क्या हो गई, टकरा गई, चट्टान में टकरा गई। उसके बाद उसका क्या हो गई, वहीं पर मौत हो गई। लोग चिल्ला रहे हैं और मेरी और जल्दी निकलिए, जल्दी। मैंने वो जीतने के लिए उसको ताली बजा रहा है, सब पूरा भीड़ उसको आवाज दे रहा है। लेकिन उसके जीवन में घमंड आ गई, उसके जीवन में अहम आ गया, उसका जीवन में क्या बोलते हैं, हम बहुत तैरने जानते हैं, हम बहुत खूबसूरत हैं, हम बहुत अच्छे हैं, ऐसा बोल के उनके जीवन में क्या हो गया, घमंड आ गया। वो अंदर जाके क्या हो गई, टकरा गई और वो मर गई। प्रभु को भूल गई थी, प्रभु को उसने याद नहीं किया। प्रिय भाई और बहन, हम जैसा भी परिस्थिति में रहे, हम उस जीते परमेश्वर को क्या करें, स्मरण करें, याद करें और उसका नाम को ऊंचा करें, हम उसकी आराधना करें, उसकी प्रशंसा करें। निश्चय परमेश्वर मुझको और आपको बड़ी बड़ी एक्सीडेंट से बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हवाई जहाज का रास्ता बहुत है, लेकिन एक बार हवाई जहाज भी क्या हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था, बहुत सारे लोग मर गए। एक बार ट्रेन एक्सीडेंट हो गया हम लोग की तरफ, डायरेक्ट एकरी पटरी में वो लोग आया, शायद स्टेशन मास्टर का भूल, चाहे किसी का भी गलती था, एक ही या में तो नहीं आना चाहिए, अलग अलग उसके लिए लाइन है, पटरी है, लेकिन किसी कारण गलती से कोई सिग्नल मैन का गलती, वो गलत सिग्नल दे दिया। अब क्या करेगा, वो टकरा गया और बहुत लोग मर गए। एक ट्रेन में कम से 10-12 हजार 15 हजार लोग क्या होते हैं, बैठते हैं प्रिय भाई और बहन। लेकिन परमेश्वर मुझको और आपको ऐसा मृत्यु से, ऐसा एक्सीडेंट से क्या करे, बचाने पाए। हालेलुया। आइए अपना स्थान में खड़े हो जाएं, हमारे पास समय नहीं है। आइए एक बार हम सोचे, कहीं मेरा एक्सीडेंट आत्मिक जीवन में, हम जिस आत्मिक यात्रा में प्रिय भाई और बहन, कहीं मेरा एक्सीडेंट